बंधुओं, हम उस देश के वासी हैं जहां कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं, और भारत में देवता वास करते हैं तो सही है कि यहाँ स्त्रियों की पूजा भी होती है। दैवी स्वरूप में कई देवी देवताओं की पूजा होती है, कई देवियां हैं, कई मातृशक्तियां हैं जिन्हें हम लोग पूजते हैं। एक ऐसी विदुषी, एक ऐसी गणितज्ञा, एक ऐसी ज्योतिषाचार्य जिसका नाम हम लोग लेते हैं, हमेशा लेते हैं। ज्योतिष के विद्यार्थी जो भी रहेंगे वो उसका नाम अवश्य लेंगे। उसका नाम है लीलावती। लीलावती पुस्तक को पढ़े बिना आप ज्योतिषी हो नहीं सकते हैं। उसमें पारंगत होने के लिए लीलावती को पढ़ना जरूरी है। लीलावती के बारे में कहा जाता है कि वह करीब 10वीं शताब्दी में वह पैदा हुई। 10वीं शताब्दी में भास्कराचार्य जी के घर में लीलावती पैदा हुई। लीलावती जब विवाह के योग्य हुई तो उसके पिता बड़े चिंतित हुए, क्योंकि उसके जन्म कुंडली में ऐसा योग था कि विवाह होते ही वैधव्य योग लिखा हुआ था। गणितज्ञ ज्योतिषी लीलावती के पिता भास्कराचार्य जी खुद ज्योतिष के, गणित के महान विद्वान। तो उन्होंने एक उपाय, एक युक्ति निकाली, और उस युक्ति का नाम था, एक यंत्र बनाया। क्या कि एक कटोरा में छेद किया, और उन्होंने ऐसा शुभ मुहूर्त शोधने के लिए उस कटोरे में छेद करके उसको एक भरे बाल्टी में रख दिया। उसका नियम था कि जैसे ही वो पानी भर जाए कटोरा में और पानी से डूब जाए कटोरा, पानी में कटोरा डूब जाए, वही शुभ मुहूर्त है। उसके पिता भास्कराचार्य जी उसके विवाह की तैयारी में लग गए और इस यंत्र को बना करके शोधने लगे। हीरे मोतियों से जड़ा गया, आभूषणों से विभूषित किया गया लीलावती को। लेकिन संजोग देखिए, विधाता को जो करना होता है, विधाता जो एक बार भाग्य में लिख देते हैं उसे टालना बड़ी मुश्किल है। तो उसमें से एक मोती टूट करके, उसके आभूषण से टूट कर एक मोती उसी कटोरा में गिर पड़ा और उस छेद के पास जाकर रुक गया जहां पर छेद से पानी आता जाता था। अब इधर मुहूर्त चालू है, ये सोच रहे कि जब कटोरा भरे डूबे तो मुहूर्त होगा। कुछ बहुत देरों के बाद, बहुत समय के बाद जब कटोरा भर गया और डूबा तो विवाह सिंदूरदान हुआ, विवाह संस्कार संपन्न हो गया। तो विवाह संस्कार संपन्न करने के बाद उन्होंने देखा कि कटोरा में जो छेद है उसके पास एक मोती अटका हुआ है, और उस मोती के कारण कटोरा भरने में बहुत समय लगा, विलंब हुआ। तो इस कारण से शुभ मुहूर्त में विवाह संपन्न नहीं हो सका। बड़ा पश्चाताप हुआ भास्कराचार्य को। उन्होंने सोच लिया कि अब तो मेरी पुत्री विधवा हो जाएगी ही, और इस कारण से बड़े चिंतित रहने लगे। और संजोग ऐसा हुआ, कुछ ही दिनों के बाद लीलावती विधवा हो गई। लेकिन विधवा होने के बाद भी अपनी प्रतिभा का सदुपयोग किया। उसने अपने पिता के साथ मिलकर के गणित के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में काम करना शुरू किया, और
उसने एक पुस्तक है, उसके नाम पर लीलावती। या उस समय की बात है जब ज्योतिष के बारे में, गणना के बारे में, गणित के बारे में दूसरे देशों में जानकारी भी नहीं थी। उस समय हमारे देश की महिलाएं ज्योतिष में सिद्धहस्त थी, विद्वान थी। इससे पता चलता है कि भारतीय ज्योतिष कितना पुराना है और कितना प्रसिद्ध है, और उसे जानने वालों में पुरुष ही नहीं, स्त्री भी थे। जय भास्कर आप सबों के बीच यह रख सका। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे अवश्य देखें।